ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27/12/2023। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाबा के मददगार बनते हो। बाबा कह रहे हैं, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही तो भगवान के मददगार बनते हो। क्यों बनते हैं मददगार हम? क्योंकि हम हिम्मत नहीं हारते। भल भल दम नहीं है उतने, शरीर में तो जान नहीं है, आत्मा भी थोड़ी सी मुझी हुई है, लेकिन फिर भी हर दिन एक नए हौसले से हम जगते हैं कि हम ये फाइनल की लाइन पार करके ही रहेंगे। आइए एक कथा सुनते हैं। प्रसंग बहुत सुंदर है। मोहित एक धावक था। उसका सपना ओलंपिक में जाना था। वह हर मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन आज तक कोई भी मैराथन पूरा नहीं कर पाया और इस बात का उसके बहुत अफसोस था। वह खुद में भी खुद से हारने लगा था, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी। वह कोशिश पे कोशिश किए जा रहा था। हर साल मोहित मैराथन में हिस्सा लेता था, पर उसे पूरा नहीं कर पाता था। वह मैराथन में जाते ही अपने प्रतियोगी को देख असहाय हो जाता था। उनके सामने खुद से खुद ही कमी निकालता। खुद में वो भरोसा ही नहीं रखता था। लेकिन हर साल की भांति इस साल मैराथन होने में सिर्फ 2 महीने ही बचे थे। नवनीत मोहित ने रोज कसरत और दौड़ लगाना शुरू कर दिया और उसने खुद से वायदा किया कि इस बार मैं मैराथन जरूर पूरा करूंगा। इस फैसले के बाद उसने कड़ी मेहनत भी चालू कर दी और रोज कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी क्षमता को बढ़ाने लगा। महीनों की मेहनत थी और वो दिन भी आ गया जिसका मोहित को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, अब वो दिन आ गया मैराथन का। मोहित मैदान पहुंचा और हर बार की भांति इस बार भी होपलेस होने लगा, मगर अंदर से आवाज आई, मैं कर सकता हूँ, ये तो आसान है। बाकी सब धावक के साथ मोहित ने भी दौड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ दूर तक दौड़ लगाने के बाद उसके पैरों में दर्द होने लगा और उसे लगा कि इस बार भी वो नहीं कर पाएगा। लेकिन खुद को उसने काबू किया और बोला, मोहित, अगर दौड़ नहीं पा रहे हो तो जॉगिंग ही कर लो, मतलब धीरे धीरे ही चलो, लेकिन आगे बढ़ो, गिरो मत। उठना है, तुम्हें खड़े रहना है, मुकाबले का मतलब कि सामना करना है। कुछ आगे बढ़ने के बाद उसके पैरों की नसें भी खींचने लगी। मोहित को मैराथन पूरा करना मुश्किल सा लगने लगा, मगर अंदर से आवाज आई, जॉगिंग नहीं कर पा रहे तो चलते हुए रेस पूरा करो, चलते हुए रुको मत, मैराथन जरूर पूरा करो। और फिर वह चलने लगा। उसकी काफी गति धीमी हो गई थी। सारे रनर्स उससे एक एक करके आगे निकलते जा रहे थे। मोहित उनसे आगे निकलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर भी पड़ा। जमीन पर पड़े पड़े उसके दिमाग में ख्याल आने लगा कि इस बार भी मैं मैराथन पूरा नहीं कर पाया। तभी मोहित के अंदर से आवाज आई जिसने कहा, उठो मोहित, चल नहीं पा रहे थे क्या? लड़खड़ाते हुए फिनिश लाइन को पार कर लो, फिनिश लाइन अब बहुत सामने है। मोहित लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और फिनिश लाइन को किसी तरह पार कर लिया। और उसे जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन मिली, वो उसे कभी नहीं मिली थी, क्योंकि हर बार वो गिरकर पड़ जाता था फिनिश लाइन तक। सोच भी नहीं सकता था मैं लड़खड़ाते हुए भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कितनी बड़ी सीख मिली ना। मोहित मैराथन में हारा जरूर, पर उसने खुद से किए हुए वायदे को पूरा किया, मैं फिनिश लाइन जरूर पूरा करूंगा। ठीक है ना। मोहित रोज मेहनत करता था। उसका रास्ता कठिन जरूर था पर मुश्किल नहीं था। एक कविता है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह से हिम्मत करते करते, मन में संकल्प डालते हुए हम बच्चे कौन सी लाइन पार करेंगे? नरक की लाइन पार करके स्वर्ग पर कदम रख देंगे, है ना। मतलब लाइन से निकलना नहीं है, लाइन तक तो पहुंचना ही पहुंचे, चाहे हम जिस भी गति से पहुंचे, लेकिन अगर फास्ट गति से फर्स्ट नंबर में आए तो क्या बात है ना। प्रश्न, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाबा क्या प्राइज देते हैं? उत्तर, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं तो जरूर बाबा हमें प्राइज देंगे। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं, यही प्राइज है। तो संगम पर हम भगवान को प्योरिटी की मदद करते हैं, मन वचन कर्म की पवित्रता। तो भविष्य में भगवान हमें भविष्य की राजयोग की मतलब राजगद्दी दे देते हैं। कितनी बड़ी प्राइज है ना। गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका न कोई हो साथी यहाँ, तुम एक
सबके रखवाले हो। ओम शांति। तो यह किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है, परम धाम। परम पिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंची ते ऊंची आत्मा। और किसको भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता, क्योंकि उनकी महिमा तो अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। गायन भी है ना कि उनका पार नहीं पा सकते, इसलिए अपरम अपार है। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो भी नेति नेति कहते चले गए, अर्थात ईश्वर की गतिमति ईश्वर ही जाने। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह भूमि पर स्वयं न आए तब तो परिचय कैसे दे? और यह बात गीता में लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा ही तुम मुझे जानते हो, जब मैं आऊंगा तभी तुम मेरे द्वारा मुझे पहचानते हो। ठीक है, तो भगवान अभी आ चुके हैं। जब फादर सो सन तब सन सो फादर। पहले फादर सो सन होता है, फादर आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चे बाबा का परिचय देते हैं। बाबा समझाते हैं मेरा भी पाठ नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना होता है। साधु संत भी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, क्योंकि रावण का राज है। रावण कोई कम नहीं है, सारी दुनिया को उसने अपना बना लिया है। फिर पावन बनाने वाले समर्थ तो राम है ना, सच्चे राम। आधा कल्प राम राज है तो आधा कल्प रावण का राज चलता है। रावण क्या है ये कोई नहीं जानते। हाँ, वर्ष भर जलाते रहते हैं, तो भी रावण का राज ही तो चलता रहता है। अगर एक वर्ष जल गया तो अगले वर्ष क्यों जला रहे? नहीं जलाए तब तो जला रहे हैं ना, और ही बढ़ते जाता है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? क्या बात है, दुनिया में तो कहते हैं परमात्मा तो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? बाबा कहते हैं मैं इतना समर्थ हूँ, मैं सृष्टि को कई बार बना सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि बिगैर समझाने के तुम अगर विकर्म करो, मैं तुम्हें तुम्हारा फल दे दूँ तो तुम कभी भी सुधर नहीं सकते। इसलिए बाबा सारा कुछ हमारे बुद्धि पर दे देते। बुद्धि को मिसयूज करोगे तो फिर सजा भुगतोगे, और सदुपयोग करोगे तो फिर राजा बनोगे। बाबा समझाते हैं ये नाटक है ही हार और जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं परमपिता सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने से पहले ही आएगा या आधे में खेल बंद करके दुनिया बदल देंगे, ऐसा नहीं है, खेल पूरा चलना ही है। बाबा कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तभी मैं आता हूँ, इसलिए शिवरात्रि मनाते हो। रात्रि में ना शिवाय नमः भी कहते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को देवता नमः कहते हैं, लेकिन परमात्मा को, शिव को परमात्मा नमः कहते हैं। यही तो वहाँ पे भेद हो गया कि शिव है परमात्मा, बाकी सभी है देवता, देवताए नमः, है ना। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा बाबा का बड़ा है? क्वेश्चन आता है। नहीं, बाबा ने क्लियर किया जैसा आत्मा का रूप वैसे ही परमात्मा का रूप है। देखो साइज में फर्क नहीं है, क्वालिटी में फर्क है, क्योंकि वो सागर है और हम बच्चे हैं बूंद। तो बूंद अगर सागर से कनेक्शन में आएगा तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बाबा कहते हैं मैं भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, लेकिन तुमने मेरी कितनी ग्लानि की है? कितनी सारी ग्लानि की बात है। सबसे पहले तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया। हर एक आत्मा में, हर एक दुष्ट आत्मा में भी परमात्मा है, और वो दुष्टता करते जा रहा है और परमात्मा कुछ कर नहीं रहे हैं अंदर बैठा। तो ग्लानि है कि नहीं भगवान की? है ना। और भगवान पत्ते पत्ते में है और पत्ता गिर गया नाली में तो भगवान तो गए नीचे। बहुत सारी बात। और आत्मा के अंदर परमात्मा, हाँ सर सब भूल है, इसी को सुधारने के लिए बाबा आए। फिर बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण का राज भी यहाँ ही होता है। यह राज भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है, भगवान ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, वही पतित भारत बन गया है, मैं आता हूँ पावन बनाने। ये बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पाठ नूंधा हुआ है जो रिपीट होता है, जिससे ही फिर तुम्हें सारा रहस्य बताने के लिए मुझे आना पड़ता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान देने के लिए मैं आता हूँ। हाँ, अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर तुम देवता बनोगे, यह है तुम्हारा ईश्वरीय वर्ण। हाँ, तुम्हारे 84वें जन्म का अंत का जन्म है तुम्हारा। इसमें चारों वर्णों का तुम्हें ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊपर है। देवता क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र है ना, ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊपर है। मगर महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्राह्मण वर्ण में ऊंचा है कि महिमा पूजा देवताओं की होती है।
ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं है कि इसे परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। मतलब ब्रह्मा के तन में आकर भगवान आकर भारत को स्वर्ग बनाते नहीं, ये ज्ञान सुनाते, उन्हीं के मुख से तो सुनाते हैं। अब वही बाबा बच्चों को बैठ समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाबा तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। सुना, स्वर्ग की प्राइज बाबा उन्हीं को देंगे जो पीस पर चलेंगे, पवित्रता को धारण करेंगे, भगवान को पवित्रता की मदद देंगे। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है, तुम ब्राह्मणों का जन्म कल्याणकारी है, क्योंकि तुम कल्याणकारी शिव के साथ हाथ में हाथ मिलाए सेवा का पाठ बजा रहे हो। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी सभी है। सुना, प्योरिटी में ही पीस प्रॉस्पेरिटी समाई हुई है। साधु सन्यासी तो हठ योगी हैं, हट करते हैं। गृह धन वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते, बल 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, यह तो सबका बाबा है, परमात्मा सबके बाबा है। हर धर्म की आत्मा ने गॉड को निराकार माना है ना। क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड इज लाइट, मुस्लिम धर्म में भी खुदा नूर है, हम भी कहते हैं बाबा ज्योति है। तो सबने माना है कि भगवान निराकार है, और वही तो आ गया। लेकिन कुछ साकार तन का आधार लेकर ही तो ज्ञान सुनाएगा, निराकार कैसे ज्ञान सुनाएंगे भला? तो बाबा वही कह रहे हैं। हाँ, शिव बाबा का कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं, वो सबसे ऊंचे ते ऊंचे। अब जो बाबा के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। और हाँ, बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करते रहते हैं। तो बाबा उन बच्चों को प्राइज देते हैं, बड़ी सी प्राइज। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थमाते हैं ना, गिरने से बचाते, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। सभी अगर काम विकार में चले जाते, विकारों में, तो फिर क्या होता भारत का? तो गृहस्थ आश्रम है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र हो, इस घोर अंधियारे को सोझरा बनाना इस ज्ञान श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इससे दिल नहीं लगानी है। बेहद की पुरानी दुनिया, विकारी स्वभाव संस्कार की दुनिया से अपना मोह मिटा देना है। मोह मिटाना अर्थात व्यर्थ बातों में मोह नहीं लगाना, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे से दिल हटा लो। दूसरी पॉइंट, बाबा का मददगार बन प्राइज लेने के लिए क्या क्या पॉइंट करने हैं, नोट करें सभी। सबसे पहले अशरीरी बनना है, अर्थात योग करना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। क्या क्या पॉइंट दिया बाबा ने? अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपनी आत्मा के पांचों स्वरूप को याद करना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना। कहते हैं ना, सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपको उससे भी अच्छा दिया जाएगा जो आपसे लिया गया। आपको लगता है कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन बहुत बड़ा सा गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है। यह विश्वास आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। वरदान, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाबा सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। अब भगवान है सर्वशक्तिवान, उसका हाथ अब पकड़े हो तो पार तो पहुँचेंगे, वो जहाँ जाएगा लेके जाएगा ना। और कहते हैं ना, जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाएगा। इतनी गलतियां मत करो। तो अपनी कमजोरियों को गिनते रहना भी बहुत बड़ी गलती है। मैराथन वाले दौड़ में हमने ये नहीं सुना, वो हमेशा अपने को हार जाता था, लड़खड़ा कर गिर जाता था, कभी उसने हिम्मत ही नहीं की। तो भगवान का हाथ पकड़ो, निश्चय का हाथ पकड़ो, तो फिर जीते कि जीते। तो ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा के हर सीन को देखते हुए उसमें पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। तो सभी विजय आत्मा को बहुत बहुत बधाई। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। किस चीज़ की रॉयल्टी में रहना? प्योरिटी की रॉयल्टी, मन वचन कर्म से पवित्रता की रॉयल्टी में रहो कि हद के आकर्षणों से न्यारे हो जाओ। कहते हैं ना, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके,
कोई इतना गरीब नहीं जो अपना आने वाला वक्त नया न कर सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ 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 हो। ओम शांति।